हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज वाला अपना एसएससी का टेस्ट डिस्कस करते हैं। एसएससी का जो आज का टेस्ट था वो टेस्ट था एसके एसएससी टेट्रा ए एफकेएन। ओवरऑल टेस्ट वाज इजी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे जो जनरली हम क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस में आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आई कुडंट हेल्प बट हैड टू क्राई एट हिज सैड स्टोरी। देखो, कुडंट हेल्प या कांट हेल्प, पहले तो ये यूज़ कैसे होता है। कुडंट हेल्प और कांट हेल्प का मतलब होता है कि आई डोंट हैव कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं और मैंने किसी को कह दिया कि यार मत करो, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो आपस में बात कर रहे हैं, मैंने कहा मत करो, तो माइट बी समवन कैन से कि सर आई कांट हेल्प। ठीक है। इन द सेम वे, मुझसे किसी ने कहा कि सर आप टीवी बहुत देखते हो, मैंने कहा यार मैं छोड़ने की कोशिश तो बहुत करता हूँ बट आई कांट हेल्प, सो आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कांट हेल्प या कुडंट हेल्प। अब कांट हेल्प और कुडंट हेल्प के जस्ट बाद हमेशा V1 प्लस ING आता है। आई कांट हेल्प डूइंग इट, आई कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हिम। कांट हेल्प कुडंट हेल्प के जस्ट बाद हमेशा V1 प्लस ING आता है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर बट ब्रैकेटेड पार्ट नहीं था, यानी कि कुडंट हेल्प के बाद इन्होंने बट लगा रखा है। और अगर कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद बट वर्ड आ जाए तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। आई कुडंट हेल्प बट क्राई एट हिज सैड स्टोरी। ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन जो है यही इस क्वेश्चन का आंसर था। और सिर्फ कांट हेल्प नहीं, बल्कि कांट अवॉइड भी कहीं पे यूज़ हो जाए ना, खाली अवॉइड भी कहीं पे यूज़ हो जाए तो वहाँ पे भी हमेशा V1 प्लस ING यूज़ होगा। इसी टेस्ट के अंदर एक और क्वेश्चन भी था इसी से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी हमें V1 प्लस ING लेना था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम बर्निंग एज द नोबल किंग पार्डनड हिम। द थीफ एस्केप, देखो एस्केप के बाद फ्रॉम लगता है, बिल्कुल सही लगा रखा है, लेकिन द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम बर्निंग इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि थीफ आग लगाने से बच गया। क्या थीफ ने आग लगानी थी या थीफ पे आग लगनी थी? भाई कह रहा है नोबल किंग ने उसको पार्डन कर दिया, पार्डन होता है माफ़ करना, तो उसको माफ़ कर दिया नोबल किंग ने, तो आग थीफ को लगनी थी शायद। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब हो गया जैसे आई एस्केप फ्रॉम बर्निंग, तो मैंने आग नहीं लगाई, इसका मीनिंग तो ये हो गया थीफ ने आग नहीं लगाई। तो हमें ये नहीं चाहिए कि थीफ ने आग नहीं लगाई, हमें चाहिए कि थीफ को आग नहीं लगाई गई। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है द थीफ एस्केप्ड ऑफ बीइंग बर्न्ट, ये हो नहीं सकता, पैसिव चाहिए था ठीक है, लेकिन ऑफ नहीं आता, फ्रॉम आता है। बी ऑप्शन जो है वो आंसर है, द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम बीइंग बर्न्ट। ठीक है। और सी ऑप्शन जो है फ्रॉम हैविंग बीइंग बर्न्ट, इस टाइप की कोई सेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फ्रॉम बीइंग बर्न्ट। राइट स्पेलिंग बतानी है। फर्स्ट वर्ड डेमागोगी। डेमागोगी जो वर्ड है, लास्ट में डबल जी नहीं आता, सिंगल जी आता है। डेमागोगी होता है कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो, वे ऑफ टीचिंग, उसको बोलते हैं डेमागोगी। गैलीलियन जो वर्ड है, गैलीलियन की स्पेलिंग में भी अ, जो लास्ट में एक एल लगाया है, डबल एल जो लगाया है वो गलत है, गैलीलियो से रिलेटेड हो जाता है गैलीलियन। ठीक है। फीजेंट जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। फीजेंट जो होता है ये एक बर्ड होता है। ठीक है। ये जो डी ऑप्शन है, एक्रोल्स, एक्रेवल्स, इस टाइप का कोई भी वर्ड नहीं है। एक्रोल्स वर्ड जरूर होता है, एक्रोल अगर ACRWAL लगा दिया जाए, एक्रोल वो हो जाता है क्रोलिंग वाला, क्रोलिंग मीन्स रेंगना। ठीक है। एक्रोवल्स नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, तो डी ऑप्शन भी गलत था, सी इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट इज ग्रैपिड। अब देखो, ग्रैपिड नहीं होता, एक वर्ड ग्रैपल जरूर होता है। ग्रैपल्ड जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू स्ट्रगल। ठीक है। अगला वर्ड है पैटर्ड, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। पैटर्ड का मतलब होता है पैटर हो जाता है भागना। स्करी, स्करी मतलब छोटे छोटे स्टेप से तेजी से चलना, उसको बोलते हैं पैटर्ड। ठीक है।
पैरेलल वर्ड में लास्ट में डबल एल आना चाहिए, और एम्पैथिक नहीं होता, एम्पैथिक होता है, एफ की जगह पी आना चाहिए। एम्पैथिक हो जाता है, मतलब एम्पैथी वर्ड से बन गया, एम्पैथी हो जाता है सहानुभूति, सिंपैथी का सिनोनिम हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, इफ आई कैन सी यू आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटिफुल, नैना सेट। इफ आई कैन सी यू, देखो इफ के बाद मोडाल्स यूज नहीं होते, तो इफ आई सी यू आई एम श्योर यू वुड बी लुकिंग ब्यूटिफुल, तो ए ऑप्शन में हमारे पास एरर था। अगला देखो, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज। आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू एज यू लेफ्ट कॉलेज, कह रहा मैं तुम्हें कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है। यहाँ पे एज नहीं चाहिए, एज की जगह हमें चाहिए सिंस। सिंस यू लेफ्ट कॉलेज, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है मैं तब से तुम्हें मिलने की, तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिलर है ये। अच्छा क्वेश्चन था। इफ़ यू एक्सरसाइज डैश फॉर हाफ एन आवर डेली देन यू विल rid yourself फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन। कह रहा है अगर आप एक्सरसाइज करो हाफ एन आवर डेली देन यू विल rid yourself फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स आपसे दूर रहेंगी। रिकरेंटली, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिकरेंटली। इफ़ यू एक्सरसाइज रिकरेंटली फॉर हाफ एन आवर डेली। देखो रिकरेंट का मतलब होता है कोई री माने दोबारा, तो रिकरेंट का मतलब ये होता है हैपनिंग अगेन, हैपनिंग अगेन मैनी टाइम्स। ठीक है, तो रिकरेंट की सेंस यहाँ पे नहीं आएगी। अगला ऑप्शन जो है रेगुलरली, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन था। इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर डेली, पीछे डेली भी लगा रहा है, आगे रेगुलर भी लगा रहा है, शायद पता नहीं, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला ऑप्शन देखते हैं पहले, इफ़ यू एक्सरसाइज रूटीनली फॉर हाफ एन आवर डेली। अब रूटीनली पीछे डेली थोड़ा सा पता नहीं, नहीं समझ में आ रहा। इफ़ यू एक्सरसाइज कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर डेली, कंटिन्यूस आधे घंटे के लिए डेली करो, ये ऑप्शन भी थोड़ी सी सेंस दे रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब हो जाता है विदाउट ब्रेक, तो हाफ एन आवर के लिए आप एक्सरसाइज करो विदाउट ब्रेक, हो सकता है। लेकिन देखो रेगुलरली और रूटीनली वर्ड में देखते हैं, सी ऑप्शन जो है ये है रूटीनली। रूटीनली का मतलब हो जाता है कि रूटीन बना लो कि करनी है आपको एक्सरसाइज। ठीक है, टाइमिंग फिक्स हो ना हो, रूटीन होना चाहिए कि एक डे के बाद हमें करनी ही करनी है। और रेगुलरली वर्ड का मतलब होता है कि मतलब डेली तो कर रहे हो, रेगुलर होना है उसमें। डेली आप कर रहे हो एक्सरसाइज, लेकिन डेली एक्सरसाइज करते करते आपको होना क्या है, रेगुलर होना है। यानी कि एक्सरसाइज आप मतलब ये नहीं होगा कि डेली तो कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक दिन छोड़ दी 2 दिन कर दी, ऐसा नहीं, रेगुलरली करनी पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना बी और डी ऑप्शन, इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर हाफ एन आवर डेली या इफ़ यू एक्सरसाइज कंटिन्यूसली फॉर हाफ एन आवर डेली, अब दोनों वे में कंटिन्यूसली भी आ सकता है और रेगुलरली भी आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जब एसएससी ने अपने टेस्ट में दिया था, इसका आंसर एसएससी ने दिया था रेगुलरली, जबकि मेरा मानना ये है कि दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें एसएससी के साथ जाना पड़ेगा, इसीलिए जो करेक्ट आंसर किया गया वो सेकंड किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है हमें एलिविएट का। एलिविएट वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है टू सूद, किसी के दुख को, दर्द को, पीड़ा को कम करना। सिनोनिम बताना है, इरिटेट तो परेशान करना हो जाता है, एग्रावेट होता है किसी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब बना देना। एले जो वर्ड है वही इस वर्ड का सिनोनिम है। और जो नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है टू मेक समवन वरिड। ठीक है, तो इरिटेट, एग्रावेट और एजिटेट तो कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम थे, और एले जो था वही इसका सिनोनिम था। अगले क्वेश्चन में डिसुएड वर्ड का हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है।
डिसुएड वर्ड का मतलब होता है डिस्करेज, किसी को कुछ काम करने से मना करना, रोकना, ठीक है, हतोत्साहित करना। देखो जो फर्स्ट वर्ड है थ्वाट, थ्वाट वर्ड का मतलब होता है किसी को किसी काम करने से रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है, तो वो तो सिनोनिम हो गया कहीं ना कहीं। प्रिक्लूड जो वर्ड है इसका मतलब भी होता है टू प्रिवेंट, एवर्ट, ठीक है, टू टर्न अवे। तो प्रिक्लूड और अवर्ट बिल्कुल सिनोनिम हो गए, दोनों का मतलब भी वही है, टू प्रिवेंट समथिंग। एवर्ट, वर्ट में, एवर्ट में देखो लिखा ही है वर्ट और ए माने अवे। एवर्ट का मतलब होता है टू टर्न अवे, किसी चीज़ से दूर हट जाना, यानी कि किसी चीज़ को होने से रोकना, प्रिवेंट करना। डी ऑप्शन जो है अबेट, अबेट वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ गलत काम में साथ देना, किसी गलत काम में किसी का साथ देना, उसको बोलते हैं अबेट। डिसुएड होता है मना करना, अबेट होता है साथ देना, दोनों वर्ड्स एंटोनिम है। डी आंसर है। टू क्रैक समवन इडियम है, मीनिंग बताना है। देखो टू क्रैक समवन, आपने ये तो जरूर सुना होगा, ही क्रैक्ड ए जॉक। जॉक को हम क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। टू क्रैक समवन का मतलब ही होता है किसी को हंसाना, टू मेक समवन लाफ। टू क्रैक समवन या टू क्रैक ए जॉक, दोनों का मतलब हो जाता है किसी को हंसाना। तो सी ऑप्शन जो है टू मेक समवन लाफ, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्यू पीपल नो दैट flowers use textures to dash different kinds of insects। कह रहे बहुत कम, ना के बराबर लोगों को पता है कि फ्लावर्स जो होते हैं ना वो कुछ टेक्सचर्स को यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स को, ये कीड़े मकोड़ों को जो इनके ऊपर बैठते हैं उनको डैश कर सकें। अब फूल क्या करेंगे भाई, सिग्नल करेंगे, फील करेंगे, फ्लावर्स फील करेंगे क्या इंसेक्ट्स को, नहीं, अट्रैक्ट करेंगे या डिस्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सिग्नल कर सकते हैं, लेकिन सिग्नल की बजाय जो ऑप्शन है अट्रैक्ट, दैट इज़ द राइट आंसर। डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, फ्लावर्स हमेशा इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस स्लीप, एक ऐसी दवाई जिससे नींद आती है। फर्स्ट वर्ड सोपोरिफिक, इसका मतलब ही होता है समथिंग विच इंड्यूसेस स्लीप, विच प्रोड्यूसेस स्लीप, ठीक है, या सो फीलिंग स्लीपी। सोपोरिफिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड जो है डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट वर्ड ये भी एक तरह की दवाई होती है, एक ड्रग होती है, लेकिन ये इसलिए होती है कि हमारी जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से स्लो हो जाएं, ठीक है। डिप्रेस नाम ही दे रहा है ना, डिप्रेसेंट, तो डिप्रेस करने वाला, यानी कि बॉडी फंक्शंस को कम करने वाली दवाई होती है। नारकोटिक जो है ये इलीगल ड्रग हो जाती है, जैसे हीरोइन हो गई, गांजा वगैरह, जो ये सब चीज़ें होती हैं ये होती है नारकोटिक। एंटीसेप्टिक जो होती है ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है बाय अ सिंगल मीन एक्ट ही डैश आउट ऑल हिज गुड डीड्स। कह रहे एक सिंगल उसने मीन एक्ट किया, घटिया काम किया, जिससे उसकी सारी की सारी गुड डीड्स, गुड डीड्स होती हैं अच्छे कर्म, सारे के सारे अच्छे काम उसके डैश हो गए। क्या हो गए भाई, देखते हैं। फर्स्ट है वाइप्ड आउट। वाइप आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, टू क्लीन समथिंग। वाइप से ही तो वर्ड बनता है वाइपर, घर में हम वाइपर से सफाई करते हैं, गाड़ी में वाइपर लगा होता है, ठीक है। तो ही वाइप्ड आउट ऑल हिज गुड डीड्स, उसने अपनी सारी की सारी गुड डीड्स को वाइप आउट कर दिया, रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, शायद हो सकता है। कहते नहीं है, दुनिया में कहा भी जाता है कि अगर आपकी 100 अच्छाइयाँ लोग भूल जाएंगे, एक बुराई आपकी याद रखेंगे, तो वही चीज़ कह रहा है कि एक सिंगल मीन एक्ट से उसने अपनी सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर दिया। दूसरे ऑप्शंस देखते हैं पहले। विप्ड, विप्ड आउट, देखो विप जो वर्ड होता है ना, विप का मतलब होता है चाबुक, विप्ड का मतलब होता है किसी को चाबुक से पीटना, जिसको पीटा हुआ हो, तो विप्ड आउट का तो कोई सेंस नहीं है। वर्कआउट, वर्कआउट तो आप जिम में जाके करते हो, तो वर्कआउट की भी सेंस नहीं है। विस्क्ड आउट, देखो विस्क के साथ आउट नहीं यूज होता, विस्क वर्ड जो है ना इसका मतलब भी होता है रिमूव, लेकिन विस्क के साथ यूज होता है अवे या ऑफ, ओ डबल एफ। तो विस्क ऑफ या विस्क आउट, विस्क अवे, विस्क के साथ अवे या ऑफ यूज होता है, आउट यूज नहीं होता। तो ए ऑप्शन जो है वाइप्ड आउट,
वही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस, रेस्टोरेंट एट्सेट्रा। अच्छा, जो रेगुलर यूसेज होते हैं एक प्लेस के, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्लाइंट। जनरली क्लाइंट वर्ड देखते ही लोग इसको ठीक कर देते हैं, लेकिन क्लाइंट का तो मतलब होता है सिंपल कस्टमर। क्लाइंट डजंट मीन रेगुलर कस्टमर। जो बी ऑप्शन है क्लाइंटल, क्लाइंटल का मतलब होता है रेगुलर कस्टमर। ठीक है, ओफन और यूसेज ये तो नॉर्मल वर्ड्स थे, तो ये आंसर नहीं थे, ए और बी में से था, एंड बी इज द राइट आंसर। फेयर विद फ्रेंड, ईडीएम का मीनिंग बताना है। फेयर वेदर फ्रेंड होता है जो सुख में तो साथ रहे और दुख में निकल ले। ठीक है, ऑप्शंस देखो। ऑनेस्ट ओनली व्हेन इजी कन्वीनियंट, ट्रूथफुल ओनली व्हेन इजी कन्वीनियंट, सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। जब सुख चल रहा हो ना तभी सपोर्ट करता है। सी ऑप्शन जो है वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट भी इडियम है पुल टुगेदर। पुल टुगेदर के अंदर हमें बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है बिकम फ्रेंड्स, फिर है वर्क हारमोनियसली, बी सक्सेसफुल, या लिव हैप्पीली। पुल टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे मिलके काम करना, इकट्ठे चल के काम करना। बी जो ऑप्शन है वर्क हारमोनियसली, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, एरर निकालना है। अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। अनदर चेंज दैट आई नोटिस इन हर, जो दूसरा चेंज मुझे, एक और चेंज उसके अंदर दिख रहा है, दैट इज दैट शी अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। देखो मैंने अभी अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन जब कर रहे थे तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अवॉइड आ जाए, कांट हेल्प आ जाए, कांट अवॉइड आ जाए, कुडंट हेल्प आ जाए, तो इनके बाद हमेशा V1 प्लस ING यूज होता है। सी ऑप्शन में यही आंसर, यही गलती थी, अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी होगा, अवॉइड के साथ क्या आएगा V1 प्लस ING। तो सी ऑप्शन में प्रॉब्लम है इसमें। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इटेंगल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इटेंगल्ड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल। टेंगल्ड मास, जैसे हेयर हो या वूल हो, वूल के अंदर क्या होता है, कई बारी कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और वो इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एक नोट बन जाती है, गांठ बोलते हैं हम जिसको। ए ऑप्शन जो है वही राइट आंसर है। वॉर्टेक्स जो ऑप्शन है सेकंड, वॉर्टेक्स का मतलब होता है वर्लपूल। मतलब कोई एयर या वाटर की ना जो सर्कुलर पैटर्न में चलता आ रहा हो उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स। हिंदी में एक भंवर वर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं वॉर्टेक्स। स्नोट जो वर्ड है ये यूज़ होता है, एक तो पर्सन के लिए यूज़ होता है स्नोट, जो वर्थलेस पर्सन हो, नॉन एंटिटी हो, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है स्नोट, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो। और स्नोट एक जो नुक्स प्रोड्यूस होता है हमारी नोज़ के अंदर, उसके लिए भी यूज़ होता है स्नोट। फिर जो वॉल वर्ड है, वॉल का भी मतलब होता है सर्कुलर पैटर्न, सर्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो था वो राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखो, यस, हमें क्या बताना है, ऑपोजिट एंटोनिम बताना है कंसेप्शन वर्ड का। देखो कंसेप्शन वर्ड क्या होता है, कंसेप्शन होता है कि जो हमने माइंड में किसी चीज़ का कंसेप्ट बनाया, कंसेप्ट प्लस शन है, ठीक है ना, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, क्लू जो वर्ड है ये होता है किसी चीज़ का साइन। एंटोनिम बताना है हमें। कोग्निशन जो वर्ड है ये यूज़ होता है मेंटल प्रोसेस के लिए। कोग्न माने रिकॉग्निशन में आता है ना, कोग्न, कोग्न का मतलब होता है जानना और शन होता है प्रोसेस। तो कोग्निशन हो गया किसी चीज़ को जानने की प्रोसेस। वी कैन से द यूज़ ऑफ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस। ठीक है, माइंड की जो कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कोग्निशन। फैक्ट जो है वो होता है कोई ऐसी चीज़ जो प्रूव्ड हो, सच्ची हो। नोशन जो है ये भी होता है एक बिलीफ या एक आइडिया। देखो कंसेप्शन भी बिलीफ या आइडिया, नोशन भी एक बिलीफ या आइडिया, कोग्निशन जानने की प्रोसेस, क्लू साइन। तो कंसेप्शन एक आइडिया है, पक्का नहीं पता, और फैक्ट पक्का है। सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर ऑपोजिट बनेगा। अगले क्वेश्चन में हमें चेंज करना है ब्रैकेटेड पार्ट को।
पीपल इन सम रूरल एरियाज डोंट गेट वाटर टू ड्रिंक। कह रहा है रूरल एरियाज में कुछ लोगों को तो पानी मिलता ही नहीं पीने के लिए। बिसाइड्स मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज हैव वाटर इवन फॉर देयर पूल। बिसाइड्स का तो मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा थोड़ी चाहिए। कह रहा है कि कुछ रूरल एरियाज में तो कुछ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों के पास अर्बन एरियाज में इतना पानी है कि वो स्विमिंग पूल्स में भी पानी डालते हैं। ठीक है, तो जबकि वाला ऑप्शन चाहिए, एंड नहीं आ सकता, वेयर एज या वेयर, वेयर भी नहीं आ सकता, बिसाइड्स भी नहीं आ सकता था। आंसर जो बनेगा वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। ठीक है, आगे क्लोज टेस्ट दिया है, इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है। क्लोज टेस्ट आज वाला आसान था, देखने। ऑल दिस डजंट बोर्ड डैश फॉर इवन द लूजेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म। कॉस्मोपोलिटन क्या होता है कि मतलब कॉस्मोपोलिटन वो होता है जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो, या एक ऐसा बंदा जिसके पास सारी जगह की सिटीजनशिप हो। तो कह रहा है ऑल दिस डजंट बोर्ड। देखो, बोर्ड वर्ड पढ़ने के बाद अगर आप एक रेगुलर रीडर हो ना, मेरे को ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोर्ड वर्ड पढ़ने के बाद मेरे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि बोर्ड के बाद तो वेल आता है। बोर्ड वेल होता है, बोर्ड बैड होता है। बोर्ड वेल का मतलब होता है शगुन, अच्छा साइन, अच्छा संकेत, और बोर्ड बैड हो जाता है बुरा संकेत। ठीक है, ऑल दिस डजंट बोर्ड वेल, शायद ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, एक बार पहले पूरा पढ़ के आते हैं। फॉर इवन द लूजेस्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म, ए सिटी बाय डेफिनेशन इज अ स्पेस एज डैश हिस्टोरियंस एंड सोशोलॉजिस्ट हैव already told us, which ideally privileges and dash the unexpected encounter and calls on its citizens to be able to respond humanly even to those dash are not linked, even to those, यहाँ पे ना अपने आप से आवाज़ निकल रही थी कि who आएगा, even to those who are not linked to us in familial, ethnic, nationalist or caste dash। देखो ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। ऑल दिस डजंट बोर्ड, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, बोर्ड वेल, बोर्ड नाइस, बोर्ड फाइन, बोर्ड गुड। तो बोर्ड अच्छा तो इन्होंने ही दे रखा है, और बोर्ड के साथ हमेशा वेल यूज होता है, क्योंकि बोर्ड एक वर्ब है, इसके साथ हमें एडवर्ब चाहिए होती है। ठीक है, तो डजंट बोर्ड वेल। फॉर इवन द लूजर डेफिनेशन, कह रहा है ये चीज़ अच्छी नहीं है कॉस्मोपोलिटनिज्म के लिए। A city by definition is a space as dash historians and sociologists have already told us। कह रहे जैसा कि हिस्टोरियंस ने, सोशोलॉजिस्ट ने हमें पहले ही बता रखा है कि सिटी जो है ना एक ऐसा स्पेस है, एज डैश हिस्टोरियंस, इनफाइनाइट हिस्टोरियंस, इननुमरेबल, इनकैलकुलेबल या मल्टीपल। देखो हालांकि चारों वर्ड सिनोनिम है, लेकिन इनफाइनाइट होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। ऐसा तो नहीं है ना हिस्टोरियंस की लिमिट ना हो। सी ऑप्शन जो है इनकैलकुलेबल, इसका मतलब होता है जिसको आप कैलकुलेट ना कर पाओ। हिस्टोरियंस को कैलकुलेट नहीं करना, पहली चीज़ तो उनको काउंट करना है। फिर मल्टीपल हिस्टोरियंस या इननुमरेबल। देखो इननुमरेबल का मतलब होता है मैनी, मल्टीपल भी होता है मैनी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल हिस्टोरियंस नहीं होगा, क्या होगा, इननमरेबल। इननमरेबल मतलब जिनको नंबर ना दिया जा सके। ठीक है, मैनी की सेंस में यूज होता है। तो मैनी हिस्टोरियंस एंड सोशोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी टोल्ड अस विच आइडियली प्रिविलेजेस एंड डैश द अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, विच आइडियली नर्चर्ड, नर्चरिंग, नर्चर्स या नर्चर। देखो विच किसके लिए यूज हुआ, इट इज़ अ स्पेस के लिए, यानी कि सिटी के लिए। अब सिटी सिंगुलर है या प्लूरल है, सिटी एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो आगे देखो वैसे भी इसने लगा रखा है विच आइडियली प्रिविलेजेस एंड नर्चर्स द अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। मतलब इसके साथ कुछ भी हो जाए वो अपने आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखती है, हम लोगों को हमारी प्रिविलेजेस प्रोवाइड करती है। एंड कॉल्स ऑन इट्स सिटीजन्स, कॉल ऑन का मतलब होता है टू आस्क समबडी टू डू समथिंग। कॉल ऑन का मतलब होता है टू आस्क समबडी टू डू समथिंग। कई बार ऑफिशियल ऑर्डर भी हो सकता है कि टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग। यहाँ वही है कि सिटीजन से कहती है, क्या कहती है, टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड ह्यूमनली, कि भाई ह्यूमनली रिस्पॉन्ड करो, इवन टू दोज हु आर नॉट लिंक्ड टू अस।
ऐसे लोगों को भी जो हमारे से लिंक्ड नहीं है। हु ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस में हु है या नहीं। हु ऑप्शन है। हु मान नहीं सकता, वर्ब सब्जेक्ट चाहिए आर को, ठीक है, और सब्जेक्ट जो बनता है वो बनता है हु आर नॉट लिंक टू अस इन फैमिलियल, एथनिक, नेशनलिस्ट और कास्ट पार्टनरशिप। कास्ट पार्टनरशिप नहीं होती, एथनिक पार्टनरशिप नहीं होती। एथनिक अलाइंसेस, एथनिक क्लैंस या एफिलिएशंस। देखो, अलायंस वर्ड का मतलब होता है गठबंधन टाइप, तो गठबंधन की सेंस भी नहीं। क्लैंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कबीला, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है ये। तो कास्ट क्लैंस नहीं हो सकता। एफिलिएशन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है रिलेशन, मतलब इन कनेक्शन विद समबडी, इन कनेक्शन। तो जो लोग हमसे लिंक्ड नहीं है कास्ट के एफिलिएशन से, नेशनलिस्ट एफिलिएशन से या किसी भी और तरीके से, उन लोगों से भी हमें ह्यूमनली बिहेव करना चाहिए। यही आंसर था। तो ओवरऑल जो ये वाला क्लोज टेस्ट था बहुत इजी क्लोज टेस्ट था। सिंपल सी चीज़ें थी, कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जो जनरली लाइफ में यूज़ होते हैं। अगर आप रीडिंग करते हो तो जनरली आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है, ओवरऑल टेस्ट इजी था। और देखो, मैं यही कहूँगा कि टेस्ट को अ, पूरा ध्यान लगा के किया करो, ठीक है। और टेस्ट के अंदर कोशिश किया करो कि मैक्सिमम हमें एक्यूरेसी के साथ चलना है, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो तो हम क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब डाउट ऐसा हो कि दो ही ऑप्शन में डाउट हो तो आप ऑप्शंस को टिक कर भी सकते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के थ्रू जाके आप ऑप्शंस को टिक कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।